राधे राधे जयराम जी की। तो आज 7 मई और 7 मई को कुछ अनाउंस हुआ था, जो होने वाला था, जो कि मॉक ड्रिल नाम से। तो आज क्या है मॉक ड्रिल? व्हाट इज दिस मॉक ड्रिल? तो क्या है सब? 7 मई को लगा रखा, सायरन बजेगा, ये बजेगा, इतने शहरों में ये बजाएंगे, जिलों में ये बजाएंगे। क्या बजाएंगे? सायरन का मतलब क्या भाई? क्या होने वाला क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है भाई भारत देश में और पाकिस्तान? ये चलिए तो सब कुछ जानते हैं, बस इसी वीडियो में, एक वीडियो में। क्या है सायरन? सायरन बजने पर क्या करना चाहिए? क्या उपाय है? क्या हम कर सकते हैं? आखिर है क्या? तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। तो आज सभी को, आज हम अति विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा घोषित मॉक ड्रिल 7 मई को संपूर्ण देश में जो निर्धारित की गई है, जिसके दिशा निर्देश कुछ इस तरह से हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होने की संभावना है। तो संभावना ही नहीं, जबकि मुझे पता चला जहाँ की रात्रि 2 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि 6 मई की रात्रि को शुरू हो चुका है। तो देश में बदलते हालात और युद्ध जैसे संभावित संकट को देखते हुए भारत सरकार ने दिनांक 7 तारीख को एक राष्ट्रव्यापी युद्ध मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपात स्थिति में आत्मरक्षा और सामूहिक सुरक्षा के प्रति सतर्क और तैयार करना है। मतलब कि युद्ध के समय हमें कैसे सतर्क रहना है, कैसे उससे अपनी आत्मरक्षा करनी है और सामूहिक सुरक्षा को तैयार करना है। तो इस विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए जो 1971 के बाद जन्मे हैं, यानी कि हम सभी 1971 के बाद ही हमारा जन्म हुआ है। तो इसके बाद जन्मे हैं और हमें युद्धकालीन परिस्थितियों में अनजान है, मतलब कि अभी हमने कोई युद्ध ना ही देखा है और ना ही हमें उसके बारे में जानकारी है। तो यह मॉक ड्रिल अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए जितने भी जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन हमें करना चाहिए, ताकि इससे हम आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकें। तो आपको बता दें मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल, इसका नाम है मॉक ड्रिल क्या है, तो आपको बताना से चाहता हूं कि मॉक ड्रिल एक पूर्वाभ्यास है, मतलब पहले एक्सरसाइज है जो हमें आपात स्थितियों जैसे युद्ध, बम हमले, आग जनन, माने जैसे आग लग गई कहीं आदि में सही प्रतिक्रिया देना सिखाता है। मतलब हमें इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, कि यह हमारी तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करने का एक उपाय है। तो मॉक ड्रिल का सीधा सा तात्पर्य है कि युद्ध के समय बम हमले से हम कैसे बच सकते हैं। कि जो बॉर्डर के पास में जो सिटी है, जैसे कि जो भी बॉर्डर के किनारे वाले शहर है, गांव है, तो वो उनसे आतंकी हमलों से कैसे बच सकते हैं। सेनाओं के आपस में लड़ने से, यदि कोई बम यदि इस तरफ भी कोई फेंकता है तो उससे हम क्या, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जो सावधानियां कुछ इस प्रकार से हैं कि युद्ध की स्थिति में सावधानियां कैसे रखें हम। तो सायरन बजते ही घबराए नहीं, सायरन बजते ही घबराए नहीं, तुरंत ही निकटतम सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ें। यदि कोई सुरक्षित स्थान ना हो तो जमीन पर पेट केवल लेट जाएं। यदि कोई सुरक्षित स्थान ना हो तो जमीन पर पेट केवल लेट जाएं। स्थिर शरीर को स्थिर रखें और सिर को हाथों से ढकें। शरीर को अपने हाथों से ढकें। अपने साथ अन्य लोगों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों की मदद करें। आग लगने की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो आग लगते ही उस स्थान को 3 मिनट के भीतर खाली करने की कोशिश करें। आपसी सहयोग बनाए रखें और जिसमें सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रात के समय की सावधानियां, घर की सभी लाइटें जितनी भी, उसको बंद कर दें। अपने चारों तरफ अंधेरा बनाए रखें। वाहनों की हेडलाइट्स को ऊपर से काले कागज या रंग से ढकें, ताकि जो लाइट पर जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, जैसे अपन किसी कांच पर अपन अपनी टॉर्च मारते हैं तो उससे रिफ्लेक्शन होता है, जो कि अपन को वापस रिटर्न करता है। तो उस टाइप की वाहनों की लाइट से, हेडलाइट से वापस ना जाए, ताकि जो भी अपने दुश्मन होंगे, जो पाकिस्तानी, मतलब जैसे कि जो सीमा के आसपास ऊपर से विमान उड़ेंगे, तो उनसे उनको रिफ्लेक्स ना मिले लाइट का, जिससे उनको वापस प्रकाश का परावर्तन ना हो सके। तो इस प्रकार से हमें लाइट को ढकना है। खिड़कियों, दरवाजों को, शीशों को काले कागज या पर्दे से ढक दें। कागज, मतलब जो खिड़कियां उनको भी कागज से या कपड़े की मदद से ढक सकते हैं, जिससे बाहर की रोशनी ना दिखे, बाहर की रोशनी अंदर ना जाए और वापस भी ना जाए। इस प्रकार से आप ढक सकते हैं उनको कपड़े से या कागज से, या जो भी आपके पास उस समय पे आइटम्स उपलब्ध हो। तो प्राथमिक उपचार, यदि कोई जैसे आग से या बम की वजह से कोई घायल हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो आपको प्राथमिक उपचार, जैसे कि बेहोश व्यक्ति को पानी के छींटे डालकर होश में लाने की कोशिश करें। होश में लाने की कोशिश करें। कसकर पहने कपड़े ढीले करें, जो टाइट कपड़े उनको ढीला कर दें, खासकर गर्दन, कमर और कलाई के आसपास। रक्त स्त्राव रोकें, यदि खून बह रहा हो तो उसको रोकें। पट्टी अट्टी बांधने या कपड़ा बांधने की कोशिश करें। घाव या जलन को रोकने के लिए ढकें, उसको जो घाव है उसको ढक दें। फ्रैक्चर को स्थिर करें।
जैसे फ्रैक्चर हो गया, देख किसी का पैर टूट गया तो उसको सीधा कर दें, या जैसे लकड़ी की सहायता से बांध सकते हैं अपन, तो ऐसा जो भी प्राथमिक उपचार होते हैं आप उससे ठीक कर सकते हैं उसको कुछ समय के लिए। बाकी आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। सीपीआर, हृदय पुनर्जीवन की जानकारी रखें। किसी भी पीड़ित को बचाने के लिए शुरुआती 1 घंटे गोल्डन ओवर बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसको 1 घंटा, मतलब जो उस टाइम का 1 घंटा है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकों को सीखना और अभ्यास करना आवश्यक है। तो 7वें नंबर पर आता है हमारा कॉलोनी समुदाय सुरक्षा व्यवस्था करना। कैसे हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे सावधानी रख सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर सुरक्षा यानी कि एक प्रकार से समूह है, गठन है। जैसे कि हम गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, कॉलोनी के, तो हम मिलकर एक गठन या ग्रुप बना सकते हैं जो आपसी सहयोग और सामूहिक जागरूकता से बड़ी घटनाओं से निपटा जा सकता है। माने कि आपस में सहयोग कर लें। सरकार के साथ साथ हमें स्वयं पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि संयम, आत्मविश्वास और सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। यानी हम खुद ही आपस में सहयोग करके एक दूसरे को बचा सकते हैं। कोई किसी की मदद कर सकते हैं, यदि कोई संकट में है तो उसका हम सहयोग करें, उसकी हेल्प कर सकते हैं। यही एक प्रकार से भी अच्छा उपाय हो सकता है। तो हमें सभी को इकट्ठा रहना पड़ेगा और सभी को संचार व्यवस्था बनाए रखना पड़ेगा। संचार व्यवस्था से आपातकाल के समय मोबाइल नेटवर्क बाधित हो सकते हैं। आपके नेटवर्क मतलब जो टावर रहते हैं वो भी टूट फूट हो सकती है, तो आपको संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। इसलिए परिवार के सदस्य और पड़ोसियों के साथ एक स्थान और समय निर्धारित करें जहां आप मिल सकें। मतलब एक ऐसा स्थान या ऐसी जगह आप सभी निर्धारित कर लें जहां पे आप जाकर बात कर सकते हो, उस समय उस जगह पर जाकर आप मिल सकते हो। तो आपने महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट नंबर एक कागज पर लिखकर साथ रखें, जैसे कि परिवार, स्थानीय पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड आदि। आप इन सभी के नंबर एक कागज पर लिख कर रख सकते हैं ताकि आपातकाल में यदि जरूरत पड़ने पर आप संपर्क कर सको उनसे। और आपातकालीन किट तैयार रखें। यदि आपको जैसे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आती है तो आपको आपातकालीन किट तैयार रखना पड़ेगा एक बैग में। जैसे कि हर घर में निम्नलिखित सामग्री युक्त एक आपातकालीन किट होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा, मतलब जिसमें कुछ दवाइयाँ हो, कुछ अपने मेडिसिन हो, जैसे कि पट्टी कर सको आप, टेबलेट ले सको, ऐसी प्राथमिक चिकित्सा किट होनी चाहिए। और टॉर्च व अतिरिक्त बैटरियाँ, एक उजाले के लिए टॉर्च होनी चाहिए आपके पास। अतिरिक्त बैटरियाँ भी रख सकते हो, बल्ब रख सकते हो। और कुछ दिन का सूखा भोजन, ड्राई फ्रूट्स हो गए और बिस्किट्स हो गए, ऐसा कुछ सूखा भोजन आप रख सकते हो। और साथ में पानी बिल्कुल मत भूलना। पानी लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी ही बहुत कुछ कर सकता है खाने की जगह पर भी, और खाने के साथ साथ भी। तो आप पानी जरूर रख लेना बोतल में भर के। कुछ आवश्यक दवाइयाँ रख लेना। पहचान पत्र, नगद और बैंक कार्ड, मतलब पहचान पत्र के साथ साथ कुछ पैसे भी रख लेना जो उस किट में होगी, जो आवश्यक आपातकालीन किट में होगी। जैसे कि आपको जरूरत पड़ने पर यदि घर से बाहर जाना पड़े तो उसके लिए आपको काम आएगी। तो रेडियो, बैटरी या सोलर संचालित। सिटी वेबसाइट, खतरे की सूचना देने के लिए एक सिटी होती है। सिटी जो रेडियो टाइप, मान रेडियो समझ लो, जो अब खतरे की सूचना देता रहे। तो ऐसे कुछ उपकरण आपको साथ में रखने पड़ेंगे जो कि आपकी आपातकालीन किट में होंगे। तो ये सब आपको रखना पड़ेगा। और अफवाहों से बचें। यदि कोई अफवाह फैले तो उससे बचना पड़ेगा हमें। सोशल मीडिया अन्य स्त्रोतों से मिलते अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास ना करें। कोई सी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। केवल सरकारी और अधिकृत चैनलों से मिली सूचना को ही सही माने और आगे साझा करें। उसी को माने जो केवल सरकारी और अधिकृत चैनल हो, माने जो रजिस्टर्ड चैनल है उन्हीं की बात माने आप, ना ही किसी अफवाह पर ध्यान दें, ना ही किसी किसी की बातों में आए। तो ऐसा आपको समझना, या अपनी समझदारी होती है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यही बोला कि मानसिक स्वास्थ्य में आपातकालीन के समय मानसिक संतुलन और शांति बनाए रखना जरूरी है। कुछ लोग घबराते हैं बहुत, और बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर मनोबल वाले व्यक्तियों की भावनात्मक सहयोग करें। और दिव्यांगजन और विशेष सहायता की जरूरत वाले व्यक्तियों की तैयारी। कॉलोनी या मोहल्ले में ऐसे लोगों की सूची बनाएं जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो, जो चल फिर नहीं पाते हो, जो दिव्यांग हो, जो बुजुर्ग हो, तो उनकी सहायता कर सकें आप। तो कॉलोनी के प्रशिक्षित या पूर्व सैनिकों के माध्यम से लोगों को सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण अवश्य कराएं। यह दिशा निर्देश सभी नागरिकों के हित में जारी किए गए हैं। कृपया इन्हें गंभीरता से लें, एक दूसरे को जागरूक करें। वो किसी भी स्थिति में संयम बनाए रखें। मॉक ड्रिल से डरना नहीं है, आपात स्थिति को समझाना और सुरक्षित रहने की तकनीक सीखने का अवसर समझे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी सतर्क रहें
और सुरक्षित रहें, और साथ में अपने परिजन को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्त यारों को भेजें ताकि वो भी सतर्क और सुरक्षित रहें। और इस कुछ मैंने तो बहुत कम ये जो जितनी बहुत कम मैंने आपको सूचनाएं दी हैं या बहुत कम निर्देश बताए हुए हैं, आपको खुद कुछ अपनी तरफ से और भी उपाय ढूंढने चाहिए जिससे कि आप सुरक्षित और सतर्क रहें। तो ये जनहित में जारी है मॉक ड्रिल के दौरान उसकी सहायता के लिए स्वयं सेवकों की टीम निर्धारित करें। और आपके लिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और दूसरी वीडियो में और भी आपको उपाय बताऊंगा, जो कि मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं, किसी ने मुझे भेजे हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं पढ़ के। तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं। बस, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।